नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार में नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के मैंने 10 सितंबर को जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मैंने कहा था कि ये जो मामला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये भारत के संविधान को चुनौती देता है और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दी गई थी, ग्वाली जजमेंट जो दी गई थी, उसको बाईपास करती है और ये आरक्षण जो है असंवैधानिक है और उसे पे जैसा मैंने कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसी तरह से संज्ञान लेते हुए जो केस की सुनवाई की है, उस केस का नाम है दोस्तों सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, SLP सिविल नंबर 16081/2022। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है दोस्तों कि किस तरीके से लर्नेड चीफ जस्टिस रिक्वेस्टेड टू टेक अप द पिटिशन ऑन अर्ली डेट गिवन द अर्जेंसी एंड हैविंग ड्यू टू रिगार्ड टू द फैक्ट a counter is being filed and no rejoinder is necessary, CJ may be take up the petitions। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शन इशू करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो इस मैटर की सुनवाई करें। अब देखना दिलचस्प यह होगा दोस्तों कि 23 सितंबर को जब पटना हाई कोर्ट सुनवाई करती है इस मैटर पे तो क्या कहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैंने कहा था कि प्रीवियसली जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी, विकास कृष्ण राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो ये जजमेंट थी दोस्तों, और इससे पहले जो मध्य प्रदेश वाली जजमेंट सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन दोनों जजमेंट्स में जो कहा गया कि आप ट्रिपल टेस्ट को अगर क्वालिफाई नहीं करते हो और अगर आप आरक्षण देते हो चुनाव में, लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, तो आपको वो ओपन कैटेगरी रखनी होगी, यानी कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना होगा और जो भी सीटें होंगी जो SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण के बाद आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं और अगर आप ओबीसी को आरक्षण देते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिपल टेस्ट का क्वालिफाई करना होगा। इस जजमेंट में जो दोस्तों कल सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली जो जजमेंट है, ये जो कल मामला चल रहा था दोस्तों ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली जी के बेंच में चल रहा था और आइटम नंबर 32 पे मैं वहां मौजूद था कोर्ट रूम में। बड़ी दिलचस्प बातें हुई दोस्तों और कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले पर अपनी व्यू रखी। दोस्तों मैं शुरू से आपको यह कहानी बता रहा हूं कि किस तरीके से यह मामला शुरू हुआ, चूंकि मैं पहले से यह बात आप लोगों को यह कह रहा था कि चूंकि यह मामला जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं लोकल बॉडी के इलेक्शंस में और आपको देंगे तो आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो इसी को लेकर के 2/9/2022 को एक केस फाइल हुआ दोस्तों, इस सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो मैं आपको बता रहा हूं सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 12514/2021। दोस्तों जब अप्रैल में जो अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है बिहार सरकार की, उसने बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखा कि सब कुछ क्लियर है, ओके है, हम इलेक्शंस करा सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये जो मामला है ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मामला गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उसमें उन्होंने कहा कि इस मैटर को हम लोग जो है रिस्पॉन्स एज ए prayer for to be positively filed by the respondent within a period of 2 weeks from today, rejoinder thereto if any, यानी कि जो पार्टी थे उनको कहा गया कि आप रिजॉइंडर फाइल करें और रिजॉइंडर फाइल करने के बाद हम इस केस को 29 तारीख को यह मामला पटना हाईकोर्ट सुनवाई करने वाली है। लेकिन यह देखा गया कि भाई सुनील कुमार ने यह देखा कि भाई ये तो सुनवाई, चूंकि ये मामला बहुत चुनाव हम लोग के सर पे है, तो फिर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस इशू किए इसको लेकर के वो बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। और जानना चाहिए कि कैसे मैंने पहले ही भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी बातों पे अड़गी रही थी और वैसा ही सेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया भी। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया है मामला, उसके विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के CWJC फाइल हुई है उसमें जो ये बताया गया कि 1 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन द अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट कम्युनिकेटेड विद द स्टेट इलेक्शन ब्यूरो द एडवाइस एंड लॉ डिपार्टमेंट नो हर्डल इन सेटिंग द प्रोसेस फॉर द होल्डिंग म्युनिसिपल इलेक्शन। यानी जो मैंने बातें कही कि दोस्तों जो अर्बन डिपार्टमेंट था उसने चिट्ठी लिखा कि कोई हर्डल नहीं है, आप इलेक्शंस करा सकते हो। द स्टेट इलेक्शन कमीशन देयरफॉर रिक्वेस्ट टू इनिशिएट स्टेप होल्डिंग द म्युनिसिपल इलेक्शन बिसाइड चैलेंजिंग द कम्युनिकेशन डेटेड 1 अप्रैल 2022 द पिटिशनर सीक डायरेक्शन टू स्टेट इशू अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट डायरेक्शन इशू बाय द कोर्ट। जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा
कि क्या जो ये इलेक्शंस होने वाले हैं वो विकास कृष्ण राव यानी ग्वाली जजमेंट जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से दी गई थी कि ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराना होगा अगर आप ओबीसी को आरक्षण देते हैं म्युनिसिपल इलेक्शन में या कोई भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, उसमें सिलसिलेवार बहुत सारी जजमेंट थी। मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 19 जनवरी 2022, राहुल रमेश वाघा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस सब्सिक्वेंटली ऑर्डर थे दोस्तों, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस में अगर आप आरक्षण देते हो ओबीसी को तो आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराना होगा। आगे कोर्ट ने जो कल बातें, ये सब मैं कल की बातें आपको बता रहा हूं, जो तो कल ये सब जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऑर्डर दिया मैं उसको बता रहा हूं। उसके पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243 डी और T3, आपको याद होगी जिस दिन मैं 10 दिसंबर को वीडियो बनाई थी ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन टू द रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज बीन कंसीडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विकास कृष्ण राव ग्वाली 3 जजेस बेंच इलेक्टेड द 3-fold टेस्ट फॉर कंप्लायंस। दोस्तों ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही जो मैं उस दिन 10 दिसंबर के अपनी वीडियो 10 सितंबर की वीडियो में बता रहा था। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से जो मैंने बातें कही तो सिलसिलेवार तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कंडक्ट किया। दोस्तों उसके बाद से पॉइंट नंबर 1 में कहा जो ट्रिपल टेस्ट के लिए है कि हैविंग ए डेडिकेटेड commission to conduct a empirical inquiry into the nature implication backward in the relation to the local body elections। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी आरक्षण देते हैं लोकल बॉडी के इलेक्शंस में तो सबसे पहले आपको एक कमीशन की स्थापना करनी होगी और एम्पिरिकल इंक्वायरी करनी होगी, तब जाकर के आप दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, जो कमीशन रिकमेंडेशन करेगी उसको प्रोपोर्शन में आपको आरक्षण देना है। थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द 50% ऑफ रिजर्वेशन, कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इन ऑर्डर टू 19 जनवरी 2022, दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो मैंने उस दिन बात कही थी किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी बात जो है इसमें कंडक्ट किया। कोर्ट ने कहा द कोर्ट डायरेक्टेड दैट अ सिमिलर डिस्पेंस शैल फॉलोड बाय ऑल स्टेट एंड टेरिटरी इफ दे इंटेंड टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी कैटेगरी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि ये भी जो हम बातें कह रहे हैं ये सभी स्टेट्स पे और यूनियन टेरिटरीज पे लागू होता है। वी रिट्रीटेड द सिमिलर डिस्पेंस विद द फॉलोज इंक्लूडिंग रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ द or the union territory if they intend to conduct election of local government and provide the reservation of OBC category in case the state and this union territory not position fulfill the triple test requirement and by the election to any of its local body cannot be postponed beyond the statutory period, the concerned election commission ought to not notify proportionate seat एज ओपन कैटेगरी सीट द, यानी कोर्ट ने जो मैंने बातें दोस्तों कही थी उस दिन कि ट्रिपल टेस्ट को क्वालिफाई कराने के लिए अगर आपको जो है ये सारी ट्रिपल टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा और मैंने प्रीवियसली बताया कि ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई को कैसे कराया जा सकता है। और दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप टाइम बॉन्ड मैनर में अगर आप इलेक्शंस करा रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ओबीसी को ट्रीट करना होगा। आप ओबीसी को लोकल बॉडी के इलेक्शंस में जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं। दोस्तों कोर्ट ने आगे और भी बातें कही। कोर्ट ने यह कहा कि in the present case the division bench of high court an order dated 2 September 2022 call for response। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट को जितना जल्दी हो अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करके ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में सबमिट करनी होगी और जो पार्टीज हैं उन पार्टीज को अपना रिज्वाइंडर फाइल करना होगा जितना जल्दी हो सके। इस मैटर पर जो चूंकि मैं वहां मौजूद था दोस्तों, तो एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी और जो इंटरवेनर एप्लीकेंट थे उनके तरफ से एडवोकेट शंकर नारायण जी जो थे उन्होंने ये सारी बातों को रखा। और दोस्तों मैं आपको जान के ताजुब होगा, मैं क्या ही बताऊं, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तो मेरी बातों को कहा कि ये जो पिटिशंस है ये एसएलपी है, इसको स्टे करने के लिए पिटिशन आनी चाहिए थी। और दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि इसको स्टे करने के लिए सिविल रेट में जाना चाहिए था ताकि वहां मिल सके। अब अगर आगे जाएंगे दोस्तों 6 वाले पॉइंट में, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात कही पटना हाई कोर्ट को कि जितना जल्दी हो इस मैटर को टेकअप करें और जितना जल्दी हो इसकी सुनवाई करके इस मामले को आप खत्म करें। 23 सितंबर की डेट है। पटना जानना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि 23 सितंबर को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इस मामले की कैसे सुनवाई करती है और पटना हाई कोर्ट में क्या जो लोकल बॉडी में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या पटना हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। बाकी आप
आपको क्या लगता है दोस्तों, जो मैंने बातें बताई, क्या वो एकदम से अपहेल्ड नहीं किया कोर्ट ने? बाकी दोस्तों जानकारी के लिए देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।